हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। अप्रैल के मंथ में लेबर ब्यूरो ने 5 ऑल इंडिया सर्वे कंडक्ट कराने की बात की थी और मई में 2 ऑल इंडिया सर्वे स्टार्ट हो चुका है। तो वो हम सर्वे देखने वाले हैं कि कौन से वो 5 सर्वे हैं, कौन से वो 2 सर्वे हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा लेबर ब्यूरो ने हाल में ही अपना लोगो चेंज किया, वो लोगो देखेंगे, डायरेक्टर जनरल का नाम देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्या है कि लेबर ब्यूरो ने रिसेंटली 5 मेजर ऑल इंडिया अखिल भारतीय और ऑल इंडिया पैन लेवल पे सर्वे कराने की बात की थी। 5 सर्वे होने वाले हैं। पहला, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्क, माइग्रेंट वर्कर जो है उनके लिए। अब देखिए ये आया कब है, ये अप्रैल के मंथ में इंट्रोड्यूस हुआ, मई में स्टार्ट हो चुका है। ये कोविड के पीरियड में आया है, तो ये कोविड की सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, इसीलिए इसका डाटा हमें चाहिए। ठीक है। सेकंड है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्क, ये पहली बार हो रहा है कंट्री में, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में भी है। थर्ड है ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इसका डाटा देखेंगे। फोर्थ है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल्स है वो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं कंट्री में, ये हम देखेंगे। फिफ्थ है ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, इस्टेब्लिशमेंट जो इंडस्ट्रीज बेस्ड सर्वे होगा, क्वार्टरली बेसिस पे होगा। ये 5 सर्वे है जो लेबर ब्यूरो कंडक्ट करवाएगी। खास बात यह है कि ये डेवलप और डिज़ाइन दोनों ही चीज़ें लेबर ब्यूरो ने खुद ही की है। पीछे से इसको आईटी सपोर्ट मिल रहा है, किसका? बेसिल का। बेसिल की फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये 5 सर्वे साइमल्टेनियसली काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे और फ्रेजल मैनर में ये कंडक्ट करवाया जाएगा। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके कंडक्ट करवाया जाएगा। 5 में से रिसेंटली लेबर ब्यूरो ने अभी हाल में ही मीटिंग हुई थी, उसमें दो सर्वे, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर और ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये दोनों सर्वे स्टार्ट हो चुका है। इम्पॉर्टेंट क्या है इस सर्वे में कि ये सर्वे जो भी होगा वो पेपरलेस होगा, पहले की तरह पेपर पेन का यूज़ नहीं होगा, टैबलेट यूज़ किए जाएंगे, लेटेस्ट एप्लीकेशन, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी मेजर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उस एरिया में जो भी मेजर रीजनल लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में ये सर्वे कंडक्ट होगा। अब देख लेते हैं 5 सर्वे कौन कौन सी है, कुछ डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, अगर ये चीज़ें अगर आपको और डिटेल में पढ़नी है तो ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है ये पीआईबी से लिया हुआ है। आप पीआईबी में जाके अप्रैल के मंथ पे लेबर डिपार्टमेंट का जो न्यूज़ है उस सेक्शन में जाके आप इसे पूरा पढ़ सकते हो। तो पहला जो सर्वे है वो है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। इसमें देखा क्या जाएगा? इसमें ये देखा जाएगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है जो माइग्रेंट वर्कर प्रीफर करते हैं, ठीक है, जो माइग्रेंट वर्कर करते हैं, करना चाहते हैं, या अब कोविड के बाद जो जिस एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे उस एम्प्लॉयमेंट की सारी डाटा गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। वहाँ पे वर्किंग और लिविंग कंडीशन क्या फेस करते हैं वर्कर, सारा डाटा गवर्नमेंट इस सर्वे से निकाल लेगी। सेकंड है ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। इस सर्वे में देखो इस्टेब्लिशमेंट बेस होगा। इस्टेब्लिशमेंट 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है इसमें, एक वो जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो और एक 9 और 9 से कम एम्प्लॉय हो। तो 2 तरीके से यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है। तो इस इस्टेब्लिशमेंट बेस जो सर्वे होगा उसमें देखा जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट में किस तरह का काम होता है, कितने एम्प्लॉय है, क्या एम्प्लॉयमेंट नेचर है। और ये जो सर्वे होगा ये क्रूशियल डाटा प्रोवाइड करेगा कि जो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, जब वर्कर एक इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के दूसरे इस्टेब्लिशमेंट में जाता है तो उसके साथ क्या सिचुएशन होती है, उसके बारे में ये डाटा रिकॉर्ड करेगा और क्वार्टरली बेसिस पे ये डाटा रिकॉर्ड होगा। ये खास बात है यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे न्यू भी है, पहली बार फर्स्ट टाइम एवर ऐसा सर्वे होने जा रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है। कि इससे क्या पता लगेगा? इससे पता लगेगा कि एस्टिमेट पता लगेगा कि नंबर ऑफ़ डोमेस्टिक वर्कर है कितने कंट्री में, समझ रहे हैं आप? इससे नंबर ऑफ़ डोमेस्टिक वर्कर पता लगेगा कि कंट्री में कितने डोमेस्टिक वर्कर्स, कितनी महिलाएँ हाउस होल्ड एक्टिविटी से इंगेज है। ये डाटा कलेक्ट करके क्या हाउस होल्ड का करेक्टरिस्टिक्स है, कैसे काम होता है, वर्किंग नेचर क्या है, इस सारा डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी इस सर्वे से।
फोर्थ जो सर्वे है वो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ये काफ़ी सेक्टर स्पेसिफिक सर्वे होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितने भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, जितने भी तरीके से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सारा डाटा इस सर्वे में कलेक्ट कर लिया जाएगा। फिफ्थ जो सर्वे है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल जो है, जैसे लॉयर्स, मेडिकल पर्सनल्स, कॉस्ट अकाउंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट। खास बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे इन चारों का नाम ही ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, इंजीनियर तक का नाम भी नहीं दिया हुआ है। तो ये प्रोफेशनल के ज़रिए कि प्रोफेशनल जो कंट्री में है वो कितने एम्प्लॉयमेंट, कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं कंट्री में, इसका डाटा इस सर्वे से निकाला जाएगा। तो ये थे 5 सर्वे जो रिसेंटली लेबर ब्यूरो ने स्टार्ट किए हैं। अब लेबर ब्यूरो की बात हो रही है तो यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि जो लेबर ब्यूरो है वो एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ये कोई अलग से मिनिस्ट्री नहीं है, ये लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही काम करता है। इस डिपार्टमेंट में जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर जनरल होते हैं और अभी रिसेंटली श्री DPS नेगी डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो है। सबसे इम्पॉर्टेंट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि रिसेंटली लेबर ब्यूरो ने अपना लोगो चेंज किया है। पहले ये लोगो हुआ करता था, अभी लोगो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये न्यू लोगो है। इस न्यू लोगो में खास 3 शब्द जो आपको याद रखने हैं, वो 3 शब्द है एक्यूरेसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ये तीनों ही वर्ड को आपको याद करना है। ये तीनों वर्ड आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। 4 ऑप्शन देखिए कि कौन सा वर्ड नहीं है लेबर ब्यूरो के लोगों पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आज का वीडियो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है EPFO एग्ज़ाम के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर सकते हैं आप, और टेलीग्राम पे जाके इसकी PDF भी आप ले सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।